हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 देखेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो फ्यूचर के लिए काम आएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए खास तौर पे काम आ सकता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू। Who painted the famous painting The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics in 1848? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑटो ऑन बिस्मार्क, फ्रेडरिक सोरियो, मैजनी, मेटरनी। इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक सोरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट डज अ नेशन स्टेट मीन? नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। अ स्टेट रूल्ड बाय वन नेशन, a state with a king, a state with many nationalities, a state having no government. इसका सही आंसर होगा a state ruled by one nation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहता है? ये चीज ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। इट प्रमोट्स मोनार्की, it supports colonialism, it promotes a sense of collective identity, it discourages unity. इसका सही आंसर होगा it promotes a sense of collective identity. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who are the chancellor of Prussia responsible for the unification of Germany? Who are the chancellor of Prussia responsible for the unification of Germany? ऑप्शंस दिए हुए हैं। गैस्पी मैजनी, ओटोन बिस्मार्क, विक्टर इमानुएल टू, नेपोलियन। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। हु आर द चांसलर ऑफ रूसिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? इसका सही आंसर होगा ओटोन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड? ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1815, 1848, 1830, 1871। इसका सही आंसर होगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एम्पायर वाज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग मोनार्की? विच एम्पायर वाज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग मोनार्की? इसमें ऑप्शंस हैं जर्मन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर। द राइट आंसर विल बी ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। टू यूनाइट जर्मनी, टू रिस्टोर मोनार्कीज, टू स्प्रेड डेमोक्रेसी, टू इन वर्ल्ड वॉर 1। इसके सही आंसर होंगे टू रीस्टोर मोनार्कीज, टू रीस्टोर मोनार्कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द 1830 रिवॉल्यूशन इन फ्रांस? इसका आउटकम क्या हुए थे? इसका रिजल्ट क्या हुआ था 1830 रिवॉल्यूशन का, जो कि फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेपोलियन रिटर्न, लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, द फ्रेंच रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश, फ्रांस बिकेम अ डिक्टेटरशिप। इसका सही आंसर होगा लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द नेपोलियन कोड? नेपोलियन कोड का क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द नेपोलियन कोड?
नेपोलियन कोड का फीचर नहीं है, यानी उसकी खूबी नहीं है, उसकी विशेषता नहीं थी। तो देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके ऑप्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सेकुलर सिस्टम। नेपोलियन कोड में इक्वलिटी बिफोर लॉ भी था, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम भी था, सेकुलर सिस्टम भी था। नॉट अ फीचर ऑफ द नेपोलियन कोड क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए 1815, 1789, 1848, 1871। इसका सही आंसर होगा 1789 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द यंग इटली मूवमेंट? यंग इटली मूवमेंट किसने फाउंड किया था? हु फाउंडेड द यंग इटली मूवमेंट? ऑप्शंस दिए हुए गैरीबाल्डी, मेटरनिक, मैजनी, कैवुड। इसका सही आंसर होगा मैजनी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन इन, कब कन्वेन किया गया था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन इन ईयर बताना है। ऑप्शंस हैं 1815, 1848, 1871, 1830। इसका राइट आंसर होगा 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द जर्मन नेशन इन द 1848 पेंटिंग बाय सॉरियो? ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रॉन है, स्वॉर्ड है, ब्लैक रेड, गोल्ड फ्लैग, लायन है। इसका सही आंसर होगा सी, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? ऑप्शंस दिए हुए हैं मैजनी, गैरीबाल्डी, कैवुड, विक्टर, इमानुएल टू। इसका सही आंसर होगा कैवुड। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गैरीबाल्डी इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। गैरीबाल्डी इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। ऑप्शंस हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, अमेरिकन वार। इसका सही आंसर हो जाएगा इटालियन यूनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड इन। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ था? ऑप्शंस दिए हुए 1848, 1859, 1871, 1866। इसका सही आंसर होगा 1871। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिगेन इन विच रीजन? द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिगेन इन विच रीजन? किस रीजन में यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है? ऑप्शंस हैं नेपल्स है, रोम है, सार्डिनिया, पिडमोंट है, सिसिली है। इसका सही आंसर होगा सार्डिनिया, पिडमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was proclaimed the king of unified Germany? Who was proclaimed the king of unified Germany? ऑप्शन ए है ओटो ऑन बिस्मार्क, बी ऑप्शन विलियम वन, सी फ्रेडरिक विलियम फोर, डी नेपोलियन थ्री। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज जोल्वेरिन? व्हाट वाज जोल्वेरिन? ऑप्शंस हैं अ कस्टम्स यूनियन, अ मिलिट्री अलायंस,
a culture organization a revolutionary group, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा a customs union। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ideology was supported by Gatsby Mazzini? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म। इसका सही आंसर होगा नेशनलिज्म। इसका सही आंसर होगा नेशनलिज्म। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा डिटेल जानने की भी आवश्यकता है। एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस हैं, आपको एनसीईआरटी बुक जो है बार बार पढ़ना है, उसे फोकस करना है ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस ना छूटे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी लाने का। हैव अ नाइस डे, गुड डे।